हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम रुक सकता है। देखो, बेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है। संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखम। आशा पाशु विनिर्मुक्त्वा सुखम सुस्वाप पिंगला। जनकपुर में रहने वाली पिंगला बेश्या थी। एक दिन उसने अपनी साड़ी वाड़ी पहन करके खूब अच्छा श्रृंगार करके बैठ गई खिड़की के पास, सड़क को देखने लग गई। कितने ही प्रेमी लोग आते थे तो उसने सोचा कि कोई बड़ा धनवान होगा, उसी को हम देखेंगे। तो उनको देखती नहीं थी, वो दूसरे के यहाँ सब चले गए। 12 बज गया, कोई नहीं आया। रात का 1 बज गया तो उसने धोती साड़ी बदल के फिर अंगराग लगाया। तो उसने कहा ये लकी नहीं है, ये धोती साड़ी ठीक नहीं, दूसरी पहन लिया। फिर भी कोई नहीं आया। 1 बजे उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया तो उसने गीत गाया, आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखम। आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। आशा पाश विनिर्मुक्त्वा सुखम सुस्वाप पिंगला। आज मैं आशा रूपी बंधन का परित्याग करके परम सुखी हो रही हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने घर में आग लगा दिया, सब सामग्रियों को जला दिया और कपड़े और बक्से सब सड़क पर फेंक दिए और 2 अंगुल की एक लंगोटी लगाकर और नंगे बदन निकल पड़ी। तो भगवान आगे 11वें स्कंद में यह कथा कहेंगे उद्धव जी से। तो भगवान वहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह गीत गाती हुई निकली, सदाम आशा पाश विनिर्मुक्त्वा। आज से मैं निकल करके जा रही हूँ और सत्पुरुषों के पास सत्संग के लिए जा रही हूँ। सुखम सुस्वाप पिंगला, हम वहाँ जा करके बहुत सुखी हो जाएंगी, ऐसा कहती हुई निकली। तो बड़ा अच्छा श्लोक उसने कहा है, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिदं विहाय। संतों के पास मैं जा रही हूँ, वहाँ का रमण, वहाँ का बैठना उठना, उनकी सेवा अत्यंत सुख देने वाली। और यहाँ की ये सेवा धन मिलने वाली जो थी, इसका मैं त्याग कर रही। मैं एक ऐसी उल्टा नारी पापिनी हूँ। इस विदेह नगरी में रहते हुए मैंने हजारों को नग्न कुंड में ढकेल दिया। तो संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिदं विहाय अकामदं शोक जरादि दुखो। यहाँ का रमण कभी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकेगा, शोक देने वाला है, मोह देने वाला है और दुख देने वाला है। और आज मैं इसका छोड़ करके जा रही हूँ। अकामदं शोक जरादि दुखो मोहप्रदं तुच्छमहं भजिज्ञा। मैं महान मूर्ख हूँ जो इन सबों का भजन कर रही हूँ, इनके पीछे पड़ी हुई। ऐसा कहते कहते वो वहाँ से निकल पड़ी और धीरे धीरे चल करके चित्रकूट में आ गई। महर्षि के आश्रम में आ करके जैसे वो रहने लग गई तो वहाँ के महात्माओं ने कहा, अरे एक वेश्या आकर रहने लग गई, उसको भी गुरुजी ने दे दिया, मंत्र दे दिया, अब ये रहने लायक नहीं है, खुद ही भ्रष्ट हो गए। तो कह करके सब सन्यासी चले गए। फिर भी गुरुजी उसको पास अपने रखे रहे। राम नाम को लूटने
हवारी पातुरी पास और नाम सुनत सो लुट गई छूटी जम की त्रास। भगवान का मंगलमय पवित्र नाम सुनकर और उसी लगन में वो इस तरह से डूब गई कि जमराज का भी उसे भय नहीं रहा और मुक्त हो गई। तो वही गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि पिंगला ने ठीक कहा है कि संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। परंतु ये बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। हम असमर्थ हैं, हमें तो यही लगा हो कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। उनके शुभागमन की आशा ही हमारा जीवन है। हमारे कबुत्सहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम अनिच्छतोपि जस्य श्रीरंगान्नच्चवते कुचितो सरिच्छैल बनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे संकर्षण सहाजेन कृष्णेन चरिता प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ते नन्दगोपय सुतं बतो श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। उद्धव जी प्यारे हमारे श्याम सुंदर, उनकी कीर्ति का गान करके बड़े बड़े महात्मा गान करते हैं। हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह हम कैसे कर सकते हैं। देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्धव जी, ये वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, और ये वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, और ये वही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे। कैसे रहत हरे मधुबन, कैसे रहत हरे। हे मधुबन, तुम हरे कैसे हो? कैसे रहत हरे, कैसे रहत हरे। वही भृगुलता, वही लताएं हैं और वही सब कुछ है यहाँ पर, फिर भी वही तरुवर, वही पात, वही पत्ते हैं, वही वृक्ष हैं, वही घास है, वही पहाड़ है, वही नदियाँ। उनके बिना ये सब नीरस दिखलाई दे रहा है। जिस समय रात्रि में रासलीला करते थे, ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए आते जाते थे। और ठीक वैसी ही बंसी तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसे वे अपने अधरों के संजोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलि का कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब हम देखती हैं तो दिन भर यही याद करती रहती हैं। पुनः पुनः स्मरयंती, तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने ला करके ये सब वस्तुएं खड़ा कर देती। गत्या ललितयोदारो हासलीलावलोकनैः माध्वा गिरा शतधियः कथम तम विस्मरामहे। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मर करके भी उन्हें भूल नहीं सकते। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुरमयी वाणी, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है, अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह। हे नाथ, हे रमानाथो ब्रजनाथार्तिनाशनो मग्न मुद्धर गोविंदो गोकुलम ब्रजनार्णवातो। हे हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। प्यारे तुम लक्ष्मी नारायण हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तुम ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं?
तुम्हारा ये सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौएं हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ और हमारी रक्षा करो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ततस्ताः कृष्ण संदेशैर्व्यपेतो विरहज्वराः उद्धमं पूजयाम चक्रुर्ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, भगवान कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लग गई। उवास कतिचन मासान् गोपीनां विनुदच्युताः कृष्ण लीला कथां गायन रमयामास गोकुलम। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहां रहे। वे भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं बातें सुना सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। जावन्त्यहानि नंदस्य ब्रजे वासीत् समुद्धवः ब्रजौकसां क्षणप्राया न्यासन कृष्णस्य वार्तया। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ है। सरित वनगिरिद्रोणीन् वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम्। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में बिहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। यहाँ कृष्ण ने कौन कौन सी लीला की है ये पूछ पूछ करके ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। दृष्ट्वैव माति गोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम् उद्धवा परम प्रीतस्ता नमस्यन्निधं जगौ। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार कृष्ण में तन्मयता देखकर प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए गाने लग गए। एताः परं तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविन्देव निखिलात्मनिरूढ भावाः वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो भयञ्च किं ब्रह्मजन्मभिननन्त कथारसस्य। उद्धव जी बड़ी अच्छी बात है। इस पृथ्वी के ऊपर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मना भगवान कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गए। दिव्य भाव महाभाव, तो दिव्य भाव में हो गई। दिव्य भाव वो है जो सांसारिक समस्त स्मरणों से रहित कर दे। जब आपको कुछ भी खाने पीने, घर में सोने बैठने की और किसी से मिलने की कोई भी इच्छा न रह जाए, सामने आने पर भी आप पहचानो ही नहीं कि भाई है, पुत्र है कि बंधु है। भगवान की लीला में तुम्हारा मन लगा हुआ है और तुम यहाँ इस प्रकार कैसे चिंतन कर रहे हो। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से, भीत से मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, बड़े बड़े मुनियों और मुक्त पुरुषों और हम भक्त जनों के लिए भी अच्छी, बहुत ज़्यादा वांछनीय है। एताः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद देव निखिलात्मनिरूढ़ भावा। भगवान गोविंद के चरणारविंद पादारविंद में रूढ़ भाव, एकांतिक आरूढ़ हो जाने वाला भाव, एकांत में उन्हीं के ऊपर जैसे जो चढ़ जाए वो आरूढ़ कहा जाता है।
तो वांछन्ति यद्भवभियो मुनयो वयंचो। मुक्त पुरुष और हम भक्तजन भी जिसकी वांछा कर रहे हैं, हमें इनकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया, उसे कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ है। क्वेमास्त्रियोर्वनचरी व्यभिचार दुष्टा। बहुत सुंदर आख्यान है। क्वेमास्त्रियोर्वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा। नन्नीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजयो इवोपयुक्तः। कहाँ तो ये बनचरी, जंगल में रहने वाली गवारिन अहिरनिया, कहाँ ये बनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन, कोई ऊंची जाति भी नहीं, गांव की गंवार ग्वालिनें, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान में जिनका शुद्ध बुद्ध एकदम मन लग गया है, अनन्य परम प्रेम, अहो धन्य। ननु ईश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः। सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर